एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी ट्रैवलर कल्पना सिंह। और इतने सारे जगह घूमने के बाद आज हम आए हैं नंदगांव। नंदगांव के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, कृष्ण जी के बारे में, ब्रज के बारे में। और आप हम सब जानते ही हैं कि कृष्ण जी ब्रज में कण कण में विराजते हैं। मैंने अपने आप को बहुत लकी माना है, बहुत लकी समझती हूँ मैं कि मैं जब भी वृंदावन, बरसाना या किसी और जगह पे, ब्रिज के किसी और जगह पे जाती हूँ तो फिर कृष्ण जी को साक्षात दर्शन करना बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ मैं अपने आप को। और जितनी भी बहुत सारी पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर मैं बात करती हूँ तो नंदगांव के बारे में बहुत सारी जो है कथाएं जो है प्रचलित हैं। उसमें जैसे नंदगांव कैसे बसा था, कृष्ण जी किस तरीके से उनका जो बाल रूप था वो वहाँ पे विराजमान हुआ, और हाउ बिलाऊ का जो स्टोरी है उसके बारे में भी हमने बहुत सारी कथाएं सुनी हैं। तो चलिए चलते हैं नंदगांव और दर्शन करते हैं कान्हा जी के और नंद भवन में पूरे परिवार के। तो यहाँ से जब हम बरसाना दर्शन करा हमने किशोरी जी के यानी कि लाडली जी के, उसके बाद 8 से 9 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है ये। तो हमने अपनी गाड़ी वहीं पे बरसाना में पार्क करके और हमने ले ली थी ई रिक्शा। सबसे ज़्यादा जो अच्छा टाइम होता है घूमने का यहाँ पे, जो ब्रज का एरिया है या फिर मथुरा वृंदावन कहेंगे हम, गोकुल और गोवर्धन पर्वत, ये सारे जो एरिया है आप इसको अक्टूबर से और मार्च तक घूम सकते हो। उसके बाद यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, पर बच्चों की छुट्टी होने की वजह से और मेरे पेरेंट्स आए हुए थे, भाई आया हुआ था, तो हम लोग जो है इसको मई में ही, जैसे ही समर वैकेशन स्टार्ट हुआ तो मम्मी वगैरह आई हुई थी तो हम लोग तभी निकले थे। ये था कि जैसे गर्मी में अगर जा रहे हो तो बहुत सुबह सुबह हम निकले होटल से। मथुरा में हमने पहले स्टे किया था, तो वृंदावन में हमने स्टे करके उस दिन बांके बिहारी जी का दर्शन किया हमने। जब हम नोएडा से निकले तो सुबह 3 साढ़े 3 बजे निकले। उसके बाद हमने 8 बजे तक बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए। फिर हम जो है पहुँचे, हमने निधिवन में दर्शन किए। उसके बाद हमने जो है होटल पे पहुंच गए। उसके बाद शाम को प्रेम मंदिर वगैरह गए। ये नेक्स्ट डे का था कि बरसाना में दर्शन करके हमने लाडली जी के, उसके बाद हम आते हैं नंदगांव में। नंदगांव में जैसे ही आप एंट्री करोगे वहाँ पे गाय, भैंस, बछड़े बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा एरिया ऐसा है, क्योंकि वहाँ पे आज भी प्रथाएं हैं कि हम वहाँ पे जो है गाय भैंस अभी भी पाली जाती हैं, और दूध जो है वहाँ पे काफ़ी भरपूर मात्रा में मिलता है। चाहे आप वहाँ की लस्सी पियो तो बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही स्वाद होता है। तो बस हम पहुंच गए हैं नंदगांव। अब यहाँ की जो कुंज गलियाँ हैं वहाँ से स्टार्ट होती हैं, जहाँ जहाँ पे छोटे छोटे रास्ते हैं। पहले इन रास्तों में कुंज गलियाँ इसलिए बोला जाता था क्योंकि पहले इन रास्तों में जो है झाड़ झंकाड़ हुआ करते थे, चारों तरफ से लताओं से, फूल से, पत्तियों से जो घिरा हुआ होता था। लेकिन अब क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है और 21st सेंचुरी है, 5000 साल पुरानी बात है ये। तो अभी क्या है, घर बन गए हैं और जो इन्हीं गलियों में कहीं कहीं पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई कर दिया गया है इस प्लेस को। लेकिन जो गलियां हैं ना वो अभी भी बहुत छोटी छोटी हैं। तो बस हम निकल पड़े हैं इसी में से। कहीं कहीं पे जो है सामान, कान्हा जी, लड्डू गोपाल आपको मिलते चले जाएंगे, धीरे धीरे आप चलेंगे। तो ये जो है नंदीश्वर पर्वत पे जो है बसाया था नंद बाबा ने अपना जो है नंद भवन, और इसके बारे में भी बहुत सारी जो है कहानियाँ हैं वो प्रचलित है। तो बस गर्मी में जब पूरा लथपथ हो गए हैं हम लोग और चल रहे हैं धीरे धीरे। थोड़ा सा आपको चढ़ाई लगेगा, तो क्योंकि इसके 2 रास्ते, एक पीछे की तरफ से रास्ता है, पर हम जो है मेन रास्ते से गए थे, रोड वाले साइड से। तो धीरे धीरे चलेंगे आप। थोड़ा सा जो बुजुर्ग लोग हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो आप थोड़ा जो है सस्ता के, यानी कि थोड़ा सा आराम कर करके उनको ले जा सकते हो। बट हम लोगों के साथ ये था कि बच्चों के साथ तो गोदी वगैरह में मैंने किशु को गोदी लिया, भाई ने मेरे गोदी लिया। तो धीरे धीरे हम जो है, रास्ता का इंडिकेशन वहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, मंदिर का रास्ता जाने का रास्ता इधर से है, उधर से है, तो आप वहाँ पे पूछ भी सकते हो। आप धीरे धीरे जो है इन गलियों को क्रॉस करते हुए हम लोग जो है जब अंदर थोड़ा सा पहुँचने लग जाते हैं, तो वहाँ पे ये जो है पेंटिंग्स, जहाँ पे उनकी लीलाएं जो हैं, क्योंकि आपको पता है कि बरसाना और नंदगांव की जो होली है वो वर्ल्ड फेमस है बहुत ज़्यादा। इनकी लीलाएं, चाहे वो कालिया नाग के साथ हो, चाहे उनकी होली की जो भी कलाएं हों, वो सारी जो है यहाँ पे
दर्शाई गई हैं। तो छोटे-छोटे मंदिर भी हैं, कहीं-कहीं पे आपको बिठा के आपको थोड़ी कथाएँ भी सुनाई जा सकती हैं, जहाँ पे आप दक्षिणा दे सको। तो ये जो है आपके ऊपर है कि कितना टाइम आप वहाँ पे स्पेंड कर रहे हो। उसके बाद जो है, क्योंकि आशीश्वर महादेव का जो व्लॉग है वो आप पहले देख लेंगे, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी जो अपलोड कर दिया है। उसके अलावा आशीश्वर महादेव की जो कहानी है वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो कान्हा जी का बाल रूप यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ था, तो पंडित जी जो है रोक रहे थे, उनकी जो भी कथाएँ थी वो जो है थोड़ा सुना रहे थे। हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बस नंद भवन हम पहुँचने ही वाले होते हैं। और वैसे तो हम लोग जानते ही हैं कि ब्रज में जो है श्री कृष्ण जी जो हैं कण-कण में विराजमान हैं। चाहे बरसाना हो, मथुरा हो, गोवर्धन पर्वत हो, वृंदावन हो, उनकी जो लीलाएँ हैं, उनके जो निशान हैं यानी कि प्रूफ्स जो हैं वो अभी तक विराजमान हैं। तो हम पहुँच गए हैं नंदगाँव में और नंद भवन में हम जस्ट एंट्री कर रहे हैं। जैसे ही आपको फर्स्ट लुक होगा नंद भवन का, वो बहुत ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। यही वो नंद महल है जहाँ पे जो है श्री कृष्ण जी ने मैया यशोदा को ब्रह्मांड दिखा दिया था। यहाँ पे नंदगाँव में ही जो है बरसाना की जो होली है और नंदगाँव, क्योंकि कृष्ण जी जो है नंदगाँव से ही बरसाना जाते थे और होली खेलने के लिए सखाओं के साथ। यहीं पे उनकी जो भी गोपियाँ के साथ जो क्रीडाएँ थी, उनके चलचित्र, उनकी पिक्चर्स बनाई हुई हैं। क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि श्री कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था वो जेल में हुआ था, कारावास में। उसके बाद जो आपने देखा होगा, क्योंकि कृष्णा जो सीरियल है, वासुदेव, देवकी और वासुदेव जो हैं उनके बेटे हैं कृष्ण जी। तो उस टाइम पे जेल में से वासुदेव जो हैं कान्हा जी को लेके आए थे और उन्होंने जो कान्हा जी को नंद बाबा को सौंप दिया था। तब से जो है श्री कृष्ण जी का जो बचपन है वो यहाँ पे नंदगाँव में ही निकला है और तभी से जो उनकी क्रीडाएँ हैं, चाहे वो गैयाओं को चराना हो और चाहे अपनी क्रीडाएँ हों, माखन चुराना हो, वो सारी क्रीडाएँ इसी नंद भवन में हुई हैं। यहाँ पे उनके जितने भी लीलाएँ हैं, चाहे वो शंकर जी का मिलना हो और चाहे पिचकारियाँ से गोपियों के ऊपर गुलाल रंग की बरसात करना हो और होली खेलना हो उनके साथ। उसके अलावा जितने भी, चाहे राक्षस का वध करना हो बाहर या फिर मैया को सताना हो, उसके अलावा जो भी लीलाएँ हैं उसमें हाव-बिलाव को मारने का, वो सारे जो चलचित्र हैं ना वो यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शाए गए हैं। और ये जो पेंटिंग्स हैं वो आपको बहुत ही अद्भुत यानी कि बहुत अलग-सी लगेंगी। ऐसा, क्योंकि ये पौराणिकता जो है इसकी बहुत ज़्यादा पुरानी है और मान्यता है इस जो स्थान की है। इसके बारे में जो नंद भवन है यहाँ पे स्पेशली जो बनाया गया था, तो ऐसा कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण के डर से नंद बाबा जो है काफ़ी डर गए थे, क्योंकि जब उनको वासुदेव ने बताया कि वो उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने बताया था कि उनकी जो 8वीं संतान होगी वो कंस का वध कर देगी। तो उसी वजह से जो है नंद बाबा यहाँ पे आए थे और जो गर्गाचार्य हैं नंद बाबा के जो गुरु थे, उन्होंने बोला था कि आप नंदीश्वर पर्वत पे जाके और विराजिए, और वहाँ पे जो है शांडिल्य मुनि ने श्राप दिया था कि इस पर्वत पे कोई भी राक्षस नहीं आ सकता। तब से नंद बाबा ने डिसाइड किया और उसके बाद जो है बलराम, मैया यशोदा, कृष्ण जी, उनका पूरा परिवार यहाँ पे रहने लगा। और आपने देखा कि यहाँ पे जो है श्री कृष्ण जी और नंद बाबा और बलराम जी, और इसमें राधा जी जो हैं वो घूंघट में हैं, यानी कि पर्दा किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ये जो है राधा रानी का ससुराल माना जाता है इसको। और बहुत सारी जो और भी कथाएं प्रचलित हैं कि यहाँ पे कि बरसाना की जो बेटियां हैं उनका जो विवाह है वो नंदगांव में नहीं किया जाता। इसकी भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि जब हम वहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे ईशु जो है पूरा अपना दर्शन वगैरह करने के बाद इधर-उधर घूम रही थी। तो कुछ क्योंकि स्टोरीज़ वगैरह बात करना किसी से, कोई अगर आपको बता रहे तो बहुत थोड़ा अच्छा लगता है। चाहे वो वहाँ पे गाइड मिल जाए आपको, तो आप जाइए तो गाइड भी ले सकते हो आप यहाँ पे। तो जब शांडिल्य मुनि जो उनका श्राप था, तो बोला जाता है कि जो भी राक्षस इस पर्वत पे आएगा वो जो है
पत्थर का बन जाएगा, यानी कि पाषाण का बन जाएगा। बस तो नंद बाबा ने डिसाइड किया और उन्होंने यहाँ पे अपना नंद भवन बनवा लिया। वहाँ पे जितनी भी उनकी कलाएँ हैं वो प्रदर्शित की गई हैं और राधा कृष्ण जी के जो पोस्टर्स हैं, वहाँ कलाकृतियाँ हैं, पिक्चर्स हैं, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई हैं। उनका जो बाल रूप है, यहीं आस-पास मैया जो है उनको देखा करती थी और श्री कृष्ण जी भी आस-पास ही अपनी गैया चराने के लिए जाते थे। नंद महल में ही श्री कृष्ण जी का जो पूरा परिवार विराजमान है और ये जो है उनके बारे में कुछ और कथाएँ जो हैं प्रचलित हैं। ऐसा बोला जाता है कि बरसाने की जो छोरियाँ नंदगाँव में नहीं ब्याही जाती हैं, क्योंकि राधा और श्री कृष्ण का जो बीच का जो प्रेम है वो अनबीटेबल है, अद्वितीय है। और जिस संबंध के चलते आज भी नंदगाँव और बरसाना के निवासियों के मध्य कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं बनाया जाता है, यानी कि वो अपनी बेटियों को नंदगाँव में नहीं देते। बताया जाता है कि क्योंकि 5000 साल पहले श्री कृष्ण और राधा और गोपियों का जो प्रेम था वो अटूट था और हज़ारों साल पहले डिसाइड हो गया था कि दोनों गाँव में सिर्फ श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम ही रहेगा, क्योंकि बरसाना का सिर्फ एक ही दामाद होगा और वो होंगे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की राधा रानी सिर्फ नंदगाँव की बहू हैं और अगर उनके अलावा कोई और जो रिश्ता जुड़ेगा तो लोग श्री कृष्ण और राधा रानी का जो है प्रेम है वो भूल जाएँगे। उसी की जो भी ये परंपरा इतने सालों पुरानी चल रही है, उसी धरोहर को जो है वहाँ के ब्रज के लोग या नंदगाँव या बरसाना के जो लोग हैं ना, वो संजो के रखे हुए हैं। और नंदगाँव और बरसाना में जो संबंध है, यही बोला जाता है कि क्योंकि जब होली खेली जाती है तो बरसाना और जो नंदगाँव है वहाँ पे, क्योंकि जो बरसाना और क्योंकि ये बोला जाता है कि आपस में नंदगाँव में श्री कृष्ण जी को जितने भी लोग आते हैं, बरसाना जाते हैं नंदगाँव से, तो उनको उपहार देके, भेंट देके भेजा जाता है और उनको आज भी दामाद स्वरूप ही पूजा जाता है। और इसीलिए जब लठमार होली होती है तो भाभियाँ जो हैं देवर मान के और इस तरीके से लाठियाँ वो करी जाती हैं, मतलब लठमार होली खेली जाती है और ये परंपरा जो है ना सदियों से चली आ रही है और आज भी जो है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। जब हम इस नंद महल की छत पे जाते हैं तो हमें पूरा नंदगाँव इतना अच्छे से दिखाई देता है और जो इस महल की अद्भुतता है वो आपको फ़ील होगी वहाँ पे जाके। बस एक चीज़ जो है वहाँ पे थोड़ा-सा लगता है कि आप मैनेजमेंट को लेके कहें कि वहाँ पे भीड़ बहुत नहीं रहेगी। आपका मतलब एक टाइम और ड्यूरेशन होता है, क्योंकि 12 बजे तक ही आप दर्शन कर सकते हो, तो आप कोशिश करो कि आप थोड़ा जल्दी जाओ दर्शन करने, जिससे कि आपको बहुत अच्छे दर्शन होंगे। यही जो है, क्योंकि उसके अलावा आप जो सीज़न्स हैं उसके हिसाब से आप यहाँ जाइए और ये पूरा दृश्य आप बहुत आराम से देख सकते हो, आराम से वहाँ पे बैठ सकते हो और वो जो फ़ील कर सकते हो इस चीज़ को कि नंदगाँव के बारे में कृष्ण जी की जो लीलाएँ होंगी वो किस तरीके से करते होंगे वहाँ पे। उसके बाद एक और जो कथा है उसके अलावा आशेश्वर महादेव का मंदिर, तो उसमें जो है शंकर जी जो हैं जाते हैं नंद भवन और मैया से कहते हैं कि मुझे ना कृष्णा जी को देखना है। जब क्योंकि उनको पता चलता है कि उनका अवतरण हुआ है, उन्हें तो मालूम ही था शंकर जी को, तो लेकिन मैया यशोदा जो है डर जाती हैं। तो वो शंकर जी के ऊपर बिच्छू और साँप वग़ैरह लपेटे हुए देखती हैं, उनके जो ऋषि मुनि वाला अवतार होता है, बट वो ना मना कर देते हैं कि श्री कृष्ण से नहीं मिल सकते। बस उसी हठ में जो है जो भगवान शंकर जी हैं आशा लिए जो है तप करने लग जाते हैं और जो जगह है आशेश्वर महादेव का जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पे शंकर जी जाके अपनी जो साधना करने लग जाते हैं। और लेकिन क्या होता है कि वो ना कंटिन्यूअसली श्री कृष्ण जी को ये बात, क्योंकि उनकी तो लीला या परंपार है, उनको ये चीज़ पता चलती है तो वो बहुत रोने का नाटक करने लग जाते हैं। तो वहाँ के आसपास के जो उनकी सखियाँ थी वो बोलने लगती हैं यशोदा मैया की कि जो बाबा आए थे एक काम करो, शायद वही जो जादूगर हैं उनको आप बुला लो, शायद उनकी वजह से ये चुप हो जाएंगे। तो शंकर जी इसी वजह से उनको ढूंढा गया फिर से और उनको जो है
किसी तरह बुलाया गया। किसी तरह से लोग वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने शंकर जी से प्रार्थना करी कि आप चलिए हमारे साथ और आपको यशोदा मैया ने फिर से बुलाया है। तो जब लोग उनसे बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं तो शंकर जी जो है वहाँ पे चले जाते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण जी कि भोलेनाथ जो है दर्शन करने के लिए आए थे, क्योंकि उनकी महिमा तो अपरंपार है। तब जो है शंकर जी जब उन्हें देखते हैं तो वो ना रोते ही रहते हैं, चुप नहीं होते, चुप होने का नाम ही नहीं लेते। उस टाइम पे शंकर जी को एक जो है युक्ति सूझती है, तो वो उनके बारे में ना राधा रानी के बारे में राधा नाम जपने लग जाते हैं। जबकि उनका तो बाल रूप था, लेकिन राधा नाम जपने की वजह से शंकर जी बार-बार राधा जी का नाम लेते हैं और श्री कृष्ण जी ना मुस्कुराने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से वो चुप हो जाते हैं। तो सब लोग समझते हैं कि चलो इनकी वजह से जो है ये जो है कान्हा जी चुप हो गए हैं। और तब से जो है, क्योंकि वो आशा लेके आए थे श्री कृष्ण जी के दर्शन की, उसी की वजह से जो है जो स्थान है जहाँ पे शंकर जी ने तप किया था, वहाँ पे जो है शंकर जी का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, मतलब खुद से विराजमान हुए थे, वो कोई शिल्पकार ने नहीं बनाए हैं। तो वहाँ पे बहुत ही दूर-दूर से लोग आते हैं पूजा करने के लिए। तो एक ये कथा भी है जो कि आशीश्वर महादेव का जो मंदिर हम घूमे हैं, आप वो वाला व्लॉग देखिएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा। और यही थी सारी कृष्ण जी की लीलाएँ। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी और आप भी जाइए, दर्शन करिएगा, श्री कृष्ण को फ़ील करिएगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से श्री कृष्णा, राधे राधे। क्योंकि इस बार जो है चाहे वो नंदगाँव हो और इसके अलावा जो और भी बहुत सारी जगह हैं, चाहे वो टेर कदम हो, आप वो वाला व्लॉग भी देखिएगा। और अगर आपको क्विकली जो है आपकी वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको नहीं पता है कि किस तरीके से पहुँचना है, तो आप सबसे पहले अगर आप कार से आ रहे हो तब तो आपके लिए ईज़ी है कि एक पार्किंग में आप कार लगा सकते हो, या फिर आपको रास्ता बार-बार पूछना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे ई-रिक्शा भी ले सकते हो, जो कि बरसाना में खड़ी कर सकते हो आप पार्किंग के लिए, या फिर यहाँ पे भी लेके जा सकते हो, क्योंकि रोड हर जगह पे अच्छे से बनी हुई है। उसके अलावा आप किसी लोकल गाइड को भी ले सकते हो या फिर ई-रिक्शा कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। मौसम अगर अच्छा है और आपको लोकल साइट सीइंग जैसा भी करना है तो आप आ सकते हो, बहुत ईज़ी है। नोएडा से 120 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, ये सारी चीज़ें जो है आप एक साथ, यानी कि 3 साढ़े 3 या 4 दिन में आप पूरा सब कुछ घूम सकते हो, या फिर 2-2 दिन के लिए आप उसमें आ सकते हो, चंक्स में। तो ये था जो है नंदगाँव, और आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। Thank you so much for watching the video. Please share and subscribe the channel for more interesting videos, and be with me, support me as you are supporting from so long, और इसी तरीके से अपना जो है आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा। जय श्री कृष्णा।